ब्रांड ठाकरे की साल कई बार बात हुई। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी मुद्दे पर एक साथ एक स्टेज पर आए। चचेरे भाइयों का ये महामिलन 20 साल बाद हुआ था। दोनों भाई 27 जुलाई को दोबारा मिले। तब उद्धव ठाकरे का जन्मदिन था और राज ठाकरे बधाई देने आए थे। 2 दशक पहले सियासी महत्वाकांक्षाओं के चलते पिछड़े दोनों चचेरे भाइयों के साथ आने की खबर राष्ट्रीय स्तर पर छाई रही। दोनों भाई सियासी दिक्कतों का सामना कर रहे थे और कई एक्सपर्ट ने दावा किया कि साथ आकर ये महाराष्ट्र, खासकर उन इलाकों की राजनीतिक सूरत बदल सकते हैं जहां किसी वक्त शिवसेना मजबूत थी। बीते हफ्ते शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत ने ऐलान किया कि उद्धव की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस बीएमसी के अलावा ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और नासिक महापालिका के चुनाव मिलकर लड़ेंगे। इस ऐलान के बीच राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे उत्साह के साथ बंद मुट्ठी लहरा रहे थे और उनके समर्थक दावा कर रहे थे कि इनकी बंद मुट्ठी में महाराष्ट्र की राजनीतिक किस्मत बंद है। लेकिन अब जब बंद मुट्ठी खुली है तो कई लोग दावा कर रहे हैं कि साख राख हो गई। आपको पता ही होगा कि यहाँ किस नतीजे की बात हो रही है। बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी बेस्ट कर्मचारी सहकारी ऋण समिति के चुनाव की, जहां साथ आकर भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन पूरी तरह फेल हो गया। दोनों भाइयों ने मिलकर उत्कर्ष पैनल बनाया था। ये पैनल चारों खाने चित हो गया। अब मीडिया और सोशल मीडिया में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, उत्कर्ष पैनल और ब्रांड ठाकरे की खिल्ली उड़ाई जा रही है। हार बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति के पैनल को भी मिली है, लेकिन इस हार में भी कई लोग जीत देख रहे हैं। वो कैसे, ये इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको एक झलक दिखा देते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पैनल की हार को लेकर क्या कहा जा रहा है। टाइम्स अलजेब्रा नाम के न्यूज आउटलेट ने लिखा, उद्धव ठाकरे और एमएनएस के गठबंधन को बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी इलेक्शन में हार मिली। मुंबईकरों ने उद्धव सेना और एमएनएस को खारिज कर दिया। नेशनलिस्ट मुंबईकर नाम के यूजर ने लिखा, उस संगठन में ठाकरे की सॉलिड हार जो बरसों से शिवसेना यूबीटी के कंट्रोल में रहा। बीजेपी प्रवक्ता श्वेता शालिनी लिखती हैं, बेस्ट चुनाव नतीजों से एक बात साबित हो गई, 0 + 0 = 0। दिलप्रीत कौर नाम की यूज़र ने लिखा, इन बंधुओं ने नया गणित खोजा है जहां 1 और 1 11 नहीं परंतु 0 होता है। सोचने वाली बात यह है कि अब इनकी हैसियत इतने छोटे स्तर का चुनाव जीतने की भी नहीं है। अब जान लीजिए कि बेस्ट कर्मचारी सहकारी ऋण समिति पर बीते करीब 9 साल से उद्धव ठाकरे की पार्टी का कब्जा था। ऐसे में उद्धव और राज ठाकरे के समर्थकों को ये हार और भी चुभने वाली है। इनका पैनल एक भी सीट नहीं जीत पाया। दोनों ने मिलकर 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 18 उम्मीदवार उद्धव गुट के थे। राज ठाकरे के 2 उम्मीदवार थे और 1 उम्मीदवार अनुसूचित जाति व जनजाति संघ का था। चुनाव में शशांक राव के नेतृत्व वाले पैनल ने 14 सीटें जीती। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति के समर्थन वाले प्रसाद लाड पैनल को 7 सीटें मिली। इस पैनल का नाम सहकार समृद्धि पैनल था और इसकी अगुवाई विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड और प्रवीण दरेकर कर रहे थे। हालांकि अभी सबसे ज़्यादा चर्चा शशांक राव की है। वो दिवंगत मजदूर नेता शरद राव के बेटे हैं। शरद राव ने बेस्ट वर्कर्स यूनियन, म्यूनिसिपल मजदूर यूनियन और मुंबई ऑटो रिक्शा यूनियन का नेतृत्व किया था। शरद राव जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी रहे थे। बीजेपी अपनी हार में भी जीत देख रही है। इसकी वजह यह है कि शशांक राव पिछले साल बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि इस चुनाव में वो अपना स्वतंत्र पैनल बनाकर उतरे थे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पैनल की हार की एक्सपर्ट समीक्षा कर रहे हैं। उद्धव गुट की बेस्ट कामगार सेना 9 साल से यहाँ काबिज थी। एक्सपर्ट का दावा है कि चुनाव में कर्मचारी संघ की गुटबाजी हावी रही। उद्धव गुट यहाँ लंबे समय से काबिज था। उसके खिलाफ कर्मचारियों में बड़ा संतोष था जिसे उनका पैनल भांप नहीं सका। उद्धव गुट के नेता सुहास सामंत ने हार पर हैरानी जाहिर की है और आरोप लगाया है कि इस हार के पीछे धन बल की ताकत का असर है। वहीं एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने भी आरोप लगाया
लगाया है कि बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी में मतदाताओं को लुभाने के लिए धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि दो शून्यों का योग हमेशा शून्य ही होता है। कई एक्सपर्ट अब आगे की स्थिति को लेकर भी अटकलें लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इस हार से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे समर्थकों के मनोबल पर असर हो सकता है। बीएमसी और दूसरे स्थानीय निकाय चुनाव के पहले ब्रांड ठाकरे के लिए यह हार बड़ा झटका मानी जा रही है। कई एक्सपर्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि इससे दोनों भाइयों की रणनीति पर भी असर हो सकता है और इसका असर गठबंधन पर भी दिख सकता है। ये दावा भी किया जा रहा है कि ठाकरे भाइयों की हार से साफ हो गया है कि अब ठाकरे परिवार की ताकत पहले जैसी नहीं रह गई। ये कर्मचारियों का भरोसा तक नहीं जीत पाए हैं तो आम लोगों का विश्वास कैसे हासिल करेंगे। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ठाकरे भाइयों की हार से बीजेपी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट का मनोबल बढ़ेगा। वो लोग भी खुश होंगे जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की आक्रामक राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। हालांकि शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के नेता इस हार को ज्यादा तूल देते नहीं दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने दावा किया है कि ये बहुत ही लोकल लेवल का चुनाव था। उन्होंने इसके नतीजों की जानकारी होने से भी इनकार किया है। राउत ने ये दावा भी किया कि ठाकरे ब्रांड कभी फेल नहीं होता। वहीं एमएनएस के संदीप देशपांडे ने कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी उनके गठजोड़ ने मोर्चा गंवाया है, जंग नहीं, और वो अभी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि पहले ही मोर्चे पर मिली हार से साफ है कि ठाकरे भाइयों के साथ आने भर से चमत्कार की जो उम्मीद लगाई जा रही थी वो फिलहाल धूमिल हो गई है। इकट्ठे होने के बाद अगर ज़मीन पर कामयाबी के झंडे लहराने हैं तो इन्हें कुछ और भी सोचना होगा। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं।